हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 7। अगर x और x प्लस 1/x बराबर आपका n दे रखा हो तो आपके लिए ध्यान रखना है x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, n का स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है। अगर यहाँ पर अगर ये पूछे कि x की घात 4 और 1/x की घात 4 बराबर कितना होगा तो ध्यान रखना है आपके लिए n का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर करके माइनस 2 करना है तो इसका मान हो जाएगा। वो किस तरीके से अगर देखें तो दोनों पे अगर स्क्वायर दोनों पर अगर घात 2 लगाते हैं तो यहाँ पर दोनों पे घात 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका a का स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। यहाँ पर a का स्क्वायर और ये b का स्क्वायर 2a कितना है आपका x, b कितना है 1/x बराबर n का स्क्वायर। x कटेगा कितना आएगा आपका x स्क्वायर 1/x स्क्वायर। यहाँ पर जो 2 इस साइड में ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर आपका n स्क्वायर माइनस का 2। अगर आपके लिए यहाँ पर केवल दे रखा है x प्लस 1/x बराबर n दे रखा है और आपसे पूछेगा x की घात 2 प्लस 1/x की घात 2 तो आपको ध्यान रखना है n का स्क्वायर करना है, उसमें से माइनस 2 करना है। अगर हम इसी का भी स्क्वायर करें तो अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, इसके तब दोनों स्क्वायर चढ़ाएंगे तो a का स्क्वायर कितना होगा 4, b का स्क्वायर कितना होगा x की घात 4 और यहाँ पर 2a भी कितना आएगा आपका 2 ही आएगा और इस पर स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो 2 इस साइड में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 n का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये वाला जो 2 जो इस साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा। तो अगर हमसे ये पूछेगा अगर यहाँ पर दे रखा हो आपके लिए कभी एक x प्लस 1/x बराबर n दे रखा है तो आपसे पूछे कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए तो हमें n का स्क्वायर करें इसमें माइनस का 2 कर दें। दूसरा, अगर आपके लिए दे रखा हो x स्क्वायर प्लस का 1/x तो आपसे x प्लस 1/x बराबर दे रखा हो तो आपसे पूछे x की घात 4 प्लस का 1/x की घात 4 कितना होगा तो हमें क्या करना है n का स्क्वायर करना है, उसमें माइनस 2 करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है, फिर माइनस 2 करना है। सवाल से देख लेते हैं। अगर हमसे पूछता है x यहाँ पर दे रखा है x प्लस का 1/x बराबर 3 दे रखा है तो हमसे पूछेगा 1/x यहाँ पर स्क्वायर देगा और हमसे पूछेगा इसका मान पूछेगा तो हमें क्या करना है 3 का स्क्वायर करना है और माइनस 2 कर देना है तो कितना हो जाएगा 7। अगर हमसे यही सवाल दे और हमसे पूछे डायरेक्ट ये पूछता है x की घात 4 प्लस का 1/x की घात 4 पूछता है तो हमसे इसका मान पूछे तो क्या करना है हमें जो इसका स्क्वायर आया है 7 का स्क्वायर माइनस का 2 कर दें, जो इसका स्क्वायर आया माइनस 2 कर दें कितना होगा 7 7 49 49 में 2 घटाएंगे 47। अब सवाल आपका जो है CGL मेंस में आ चुका है, इस तरह का सवाल CGL मेंस में आ चुका है 2017 में ये सवाल आ चुका है। तो आपके लिए देखना है यहाँ पर दे रखा है आपके लिए x प्लस का 1/x बराबर 3 दे रखा है तो आपसे ये पूछेगा तो आपके लिए ये ध्यान रखना है कि ये दे रखा हो चाहे आपके लिए क्या दे रखा हो यहाँ लासा ले लेते हैं, यहाँ पर लासा लेंगे तो x आएगा और इसकी गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस का 1/x और पूरे के बटे में x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 1 और x का लासा लेंगे x आएगा, इसके बटे में x नहीं है अगर इधर x है तो x गुणा हो जाएगी कितना हो जाएगा x स्क्वायर, इसके बटे में x है तो x ही रहेगा प्लस का 1 बराबर 3 तो हम इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर और 3 की x से गुणा करेंगे 3x आएगा, 3x को इधर ले आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। अगर आपके लिए x प्लस का 1/x बराबर 3 दे रखा है तो मान के चलिएगा ये उसके दोनों एक जैसे ही हैं, x प्लस 1/x बराबर 3 है तो इसका मतलब भी ये भी है कि x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0 है ये। तो आपके लिए इस तरीके से सवाल पूछेगा तो हमें क्या करना है, अगर हम ये देखें पहले हमें ये सीखना होगा कि यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा 7 होगा। अब x की घात 4 प्लस का 1/x की घात 4 बराबर कितना होगा आपका 47 होगा तो यहाँ पर 47 रखा है। तो आपके लिए ध्यान रखना है पहले क्या करें इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं, कुछ कॉमन हो रहा है x की घात 5 कॉमन हो रहा है, यहाँ कितना रहेगा x की घात 4 और यहाँ क्या रह जाएगा आपका माइनस का 47। इन दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, आपका कितना हो रहा है x की घात 3 तो यहाँ कितना रहेगा आपका x की घात 4 और यहाँ क्या रह जाएगा आपका 47।
इन दोनों जो ब्रैकेट जो एक्स बनी है उन्हें एक बार लिख लेते हैं, एक्स की घात 4 माइनस का 47, और जो कॉमन जो बाहर कॉमन ली है उनकी एक ब्रैकेट बनाते हैं, एक्स की घात 5 प्लस एक्स की घात 3। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो एक्स की घात 4, यहाँ से देखता हूँ एक्स की घात 4 प्लस का 1/, एक्स की घात 4 बराबर कितना होगा, अभी देखा है, एक्स की घात 4 प्लस का 1/, एक्स की घात 4 कितना होगा, 47 होगा। तो यहाँ पर 47। अब अगर ये मैं क्या करूँ, एक्स की घात 4 ये 47 इधर ले आता हूँ तो माइनस के हो जाएंगे, और ये इस साइड में लेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो जहाँ पर एक्स की घात 4 में 47 दे रखा है और उसे हम क्या रख सकते हैं, माइनस का 1 एक्स की घात 4 यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देखा ये दे रखा है, तो यहाँ पर 1/x की घात 4, और यहाँ पर कितना है, एक्स की घात 4 और एक्स की घात 3। क्या करता हूँ, इसकी गुणा कर देता हूँ, तो ये इसकी एक्स की घात 4 बटे में जाएगा, तो 5 है बटे में कितनी है 4, तो आपका कितना हो जाएगा, एक्स की घात 1 बचेगा। अब इसके बटे में जाएगा यहाँ पर, तो बटे में क्या हो जाएगा आपका, एक एक्स बचेगा क्योंकि 3 है, तो अगर मैं ब्रैकेट लगा दूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मुझे बताना है x प्लस का, यहाँ पर देखा तो x प्लस 1/x जहाँ पर से स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गया, तो इसका कितना मान रखा है 3, तो कितना हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। अगर कभी इस फॉर्मेट में आपका सवाल दे रखा हो और इस तरह इस फॉर्मेट में सवाल दे रखा है तो उसका हमें ध्यान रखना है आपके लिए, जो आंसर जो दे रखा है वही आंसर हो जाएगा, मगर इसमें क्या करना है, हमें माइनस लगाना है। मगर उससे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर ये एक्स यहाँ पर दे रखा है, एक्स की घात 4 प्लस का 1/x की घात 4 दे रखा है कि नहीं दे रखा है, हमें संख्या को चेक करना पड़ेगा। हमें चेक करते हैं, 3 3 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो बचा 7, 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 7 49, 49 को 49 में से 2 घटाएं कितना हो जाएगा 47। तो यहाँ पर कोई संख्या दे रखी इस तरह की, तो वही उसी फॉर्मेट पर सवाल है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो क्या करना है, वही जो दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा, क्या उसमें माइनस लगा देना, वही आंसर हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल में पूछ चुका है 2017 में। एक सवाल और देखते हैं, यहाँ पर दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, तो हमें ध्यान रखना है ये 1/x बराबर 4 दे रखा है। इस तरीके से अगर हम देखें तो x की घात 4 x की घात 2 प्लस का x की घात 2 तो बराबर कितना दे रखा है, हम इसको स्क्वायर करें, 4 की 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 16 में से 2 घटा दें, कितने बच्चे आपके 14 बच्चे। अगर हमसे पूछे x की घात 4 प्लस का 1/x की घात 4, तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर करें, कितना आएगा 196, 196 से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 194। तो यहाँ पर 194 दे रखा होगा आपके लिए, कहीं दे रखा है, दे रखा है। अब यहाँ पर क्या करें, इन दोनों में से x की घात कॉमन ले लें, कितना हो रहा है, x की घात 5 कॉमन हो रही है, यहाँ कितना रहेगी आपकी 4, यहाँ कितना रह गया आपका 194। इन दोनों कुछ कॉमन हो रहा है, x की घात 3 कॉमन हो रही है, रह क्या जाएगा यहाँ पर x की घात 4 माइनस का 194। तो ये दोनों एक जैसी बनाई ब्रैकेट, तो इन्हें एक बार लिख लेते हैं, x की घात 4 माइनस का 194, और यहाँ पर x की घात 5 और यहाँ x की घात 3 जो बाहर कॉमन हुए हैं। अब यहाँ पर देखता हूँ तो इसके लिए ये x की घात 4 है, 194 इधर ले आऊँगा, माइनस के हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना हो गया x की घात 4 माइनस का 194, और ये इस साइड में ले आऊँगा तो माइनस का x की घात 4 इधर आ जाएगा। तो इसकी जगह पूरा मैं ये रख सकता हूँ, माइनस का 1/x की घात 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा x की घात 5 x की घात 3। इसकी इससे गुणा करूँगा, कितना आएगा आपका 5 x की घात 4 कट जाएगी, कितनी बचेगी 1 बचेगी, यहाँ पर बटे में 1 बचेगी, और ये माइनस का हो जाएगा, ब्रैकेट लगाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसका मान बताना है, x प्लस 1/x का मान कितना दे रखा है आपके लिए, पहले से 4 दे रखा है, तो उसकी जो आपके लिए यहाँ पर संख्या दे रखी हो वही आंसर हो जाएगा। आपके लिए इतना सॉल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट आपके लिए टिक करना है, x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 3, तो अगर इस फॉर्मेट पर सवाल दे रखा है x की घात 4 वाला दे रखा है, तो आपके लिए यहाँ पर केवल माइनस लगा देना है, वही आंसर हो जाएगा। तो इसका बताना है, इसका आंसर कितना होगा, जो यहाँ पर दे रखा हो, 2 का स्क्वायर करें 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटाया 2, अब फिर इसका स्क्वायर करें 2 दूनी 4, 4 में 2 घटाया 2 दे रखा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दे रखा है आपके लिए माइनस का 2, तो माइनस का 2 लगा देंगे। अगर इसी को लिए इस तरह से दे रखा होता है x प्लस 1/x बराबर 2 दे रखा होता, तो इसमें माइनस लगा देते, ये आंसर हो जाता। इसका आंसर आपके लिए बताना है कमेंट में। आज के लिए इतना ही।